हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल GR टैरो। और ये है आपकी जनरल रीडिंग इस अपकमिंग वीक के लिए नवंबर में। एक चीज़ मैं आप सबसे बताना चाहती हूँ कि इस बीच लगभग 10 डेज़ का गैप हो गया है मेरी रीडिंग्स में, बिकॉज़ मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। दो अभी भी तबीयत उतनी ठीक नहीं है, बट स्टिल मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ वीडियो। सो आई थिंक यू गाइज कैन अंडरस्टैंड। और अब लेकिन मैं कंटिन्यूसली वीडियो अपलोड करूँगी। सो आई नीड योर सपोर्ट गाइज। सो ये जनरल रीडिंग्स हैं, तो जैसा कि आप सबको पता है कि आप सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी। तो अगर आपके साथ ये रेजोनेट होती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपके साथ ये रेजोनेट नहीं होती है तो आपको अपना बर्थ चार्ट चेक करना है। उसमें आपको अपनी प्लेसमेंट चेक करनी है, लाइक आपके सन साइन की प्लेसमेंट, मून साइन की और मेन प्लेसमेंट आपके असेंडेंट की। उस अकॉर्डिंग आप मेरे चैनल पर रीडिंग्स और भी अवेलेबल हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये वीडियो मैं नवंबर में नेक्स्ट वीक के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ तो आपको सिर्फ नेक्स्ट वीक के लिए ही देखना है, ऐसा नहीं है। टाइम फ्लुएंट होता है टैरो में, टैरो रीडिंग्स में, मतलब कि ये रीडिंग आप कभी भी वॉच कर सकते हैं, ये वीडियो आप कभी भी देख सकते हैं। और जब भी आप ये वीडियो देखेंगे तो मैसेजेस आपके उसी टाइम के लिए रेजोनेट होंगे। तो सबसे पहले मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी। सॉरी, सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके प्रोफेशनल फ्रंट पे क्या हो रहा है 3 कार्ड्स के थ्रू। उसके बाद हम पर्सनल फ्रंट पे देखेंगे 3 कार्ड्स के थ्रू क्या हो रहा है, और ओवरऑल वीक की एनर्जी देखेंगे लास्ट में 3 कार्ड्स के थ्रू। और फिर हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, कि इस वीक आप क्या उनकी गाइडेंस के अनुसार क्या चीज़ें फॉलो करो, सो दैट कि आप अगर जो भी ट्रबल्स आने वाली हैं उन ट्रबल से आप थोड़ा तो कॉपरेट कर पाओ, उनको इजीली हैंडल कर पाओ। चलिए बहुत ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। कैप्रिकॉर्न, देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। इस रीडिंग में हम आपकी प्रोफेशनल लाइफ को भी देखेंगे, हम आपकी पर्सनल लाइफ को भी देखेंगे और उसके बाद हम ये देखेंगे कि ओवरऑल वीक में क्या हो रहा है। सबसे लास्ट में हम देखेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब मैं पर्सनल फ्रंट पे बात करूँगी तो हो सकता है कि आपको आपके पर्सन की एनर्जी आपकी एनर्जी लगे और आपकी एनर्जी आपको आपके पर्सन की एनर्जी लगे। तो क्योंकि टैरो कार्ड में, टैरो रीडिंग में एनर्जीज वाइस वर्सा होती हैं, इंटरचेंजेबल होती हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो जो आप पे रेजोनेट हो रहा है आप उस अकॉर्डिंग देख सकते हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके प्रोफेशनल फ्रंट पे क्या चल रहा है। हाई प्रीस्टेस, 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है आपके पर्सनल फ्रंट पे, द लवर्स, किंग ऑफ कप्स। देखते हैं ओवरऑल वीक में क्या है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, एट ऑफ सोर्ड्स। देखते हैं कि हेरोफेंट का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में। कमिटमेंट, हायर कमिटमेंट की बात है आपके रिलेशनशिप में। आपका रिलेशनशिप लिटरली काफ़ी सॉलिड है। सबसे पहले देख लेते हैं कि आप किन साइन से डील कर रहे हो इस वीक, या फिर कर सकते हो आप किसी एरीज, लियो, सैजिटेरियस से भी डील कर सकते हो विद दिस 4 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न से भी डील कर सकते हो विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स।
किसी कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो से भी डील कर सकते हो विद दिस 4 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, सॉरी किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। किसी पाइसिस से भी डील कर सकते हो विद दिस हाई प्रीस्टेस, एंड किसी जेमिनाई से भी डील कर सकते हो विद दिस लवर्स। किसी जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस से भी डील कर सकते हो विद दिस 8 ऑफ सोर्ड्स। सो अगर मैं आपकी प्रोफेशनल फ्रंट की बात करूँ, सो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो, जहाँ पे भी आप एफर्ट दे रहे हो, आप सबके लिए ये अलग अलग चीज़ हो सकती है। कोई जॉब हो सकता हो, कोई कहीं जॉब कर रहा है, कोई कहीं पे पार्टनरशिप में काम कर रहा है, कोई बिजनेस में काम कर रहा है। मतलब कहीं पे भी अगर आप जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, किसी इंटरनेशनल कंपनी में हैं, किसी एयरलाइंस में हैं, कोई और किसी टाइप का बिजनेस है, पता नहीं क्यों बट ऐसा फील हो रहा है कि इंट्यूटिवली आपको एक फीलिंग आ रही है कि लाइक ये वो काम नहीं है, या ये वो जगह नहीं है जो आप डिज़र्व करते हो। और ऐसा लग रहा है कि एक जो बैलेंसिंग चीज़ होती है ना लाइफ में, अगर आपका काम भी है तो उसमें आप इंजॉय कर रहे हो पूरी शिद्दत से काम कर रहे हो, सो वो चीज़ कहीं ना कहीं मिसिंग है आपकी लाइफ में। और उस वजह से एक प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली आप इंट्यूटिव बहुत हो कैप्रिकॉर्न्स। इंट्यूशन में एक अंदर से एक आवाज़ आती है आपको, हमेशा एक नॉक नॉक होता है आपके इंटरनली, एक खटखट हो जाता है कि नो दिस इज़ नॉट गुड, या ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, या मैं ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी है, ये अल्टीमेट मुझे ग्रोथ नहीं देगी, अल्टीमेट मुझे सक्सेस नहीं देगी। सो वो चीज़ नज़र आ रही है विद दिस हाई प्रीस्टेस। डेफिनेटली आप बहुत इंट्यूटिव हो, बहुत ज़्यादा आपके अंदर चाहत है चीज़ों को जानने की, करने की, और लिटरली आप हार्ड वर्किंग हो। हार्ड वर्क करने से आप कभी पीछे नहीं हटते, बिकॉज कैप्रिकॉर्न सनी सैटर्न की राशियां हैं, और सनी बहुत हार्ड वर्क कराता ही है, डिसिप्लिन देता ही है लाइफ में। सो विद दिस हाई प्रीस्टेस डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा इस बारे में सोच रहे हो कि जो भी काम आप कर रहे हो, क्या ये वही काम है, और अगर ये वही है तो इसमें सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं है। सब कुछ अच्छा है, आई थिंक सैलरी भी अच्छी है, ऐसा भी नहीं है कि आपको अच्छा नहीं लगता काम करने में, बट स्टिल वो एक डिससेटिस्फेक्शन है, सेटिस्फेक्शन नहीं है। इंटरनली आप हैप्पी नहीं हो इस जगह काम करके, और ऐसा लग रहा है कि आप लोगों से मिल रहे हो, बात कर रहे हो, नए नए आइडियाज़ ले रहे हो, लोगों से सीख रहे हो, बट वो जो एक बात बननी चाहिए, वो जो काम में एक मज़ा आना चाहिए, वो जो इंटरेस्ट आना चाहिए, इंटरेस्ट पैदा होना चाहिए, एक खुशी होनी चाहिए। अल्टीमेट बात तो सारी हैप्पीनेस की है, खुशी होनी चाहिए, वो खुशी नहीं है आपकी लाइफ में। प्रोफेशनली अगर हम देखें तो वो हैप्पीनेस मिसिंग है। काम डेली हो रहा है, रूटीन से आप काम कर रहे हो, सैलरी अच्छी है, पे आउट अच्छा है, जा रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, अपना 100% दे रहे हो, बट स्टिल एक सेटिस्फेक्शन नहीं है। और वो सेटिस्फेक्शन ही आई थिंक आपको दूसरी जगह जाने पे मजबूर कर रहा है, इधर उधर भटकने पे मजबूर कर रहा है। बिकॉज जब हम इंटरनली सेटिस्फाइड नहीं होते हैं चीज़ों से, तो हम कहीं ना कहीं इधर उधर बहुत भटकते हैं, और वो चीज़ नज़र आ रही है, भटकाव नज़र आ रहा है एक। विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स एंड किंग ऑफ कप्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन का कार्ड है। हो सकता है आप या आपके पर्सन, पार्टनर में से कोई एक इंसान आपस ये इनिशिएट करना चाह रहे हैं, कि कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली आप में से कोई एज गैप है आप दोनों के बीच में। आप दोनों में से कोई एक छोटा है काफ़ी एज में, और कोई बड़ा है। सो एज गैप भी नज़र आ रहा है आपकी रिलेशनशिप में। विद दिस लवर्स कार्ड डेफिनेटली फीलिंग कहीं ना कहीं कनेक्शन बहुत ही सॉलिड है, म्यूचुअल कनेक्शन है। आप दोनों को ही ये लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट टाइप हो,
सोल, बर्निंग सोल एक दूसरे के लिए। लाइक सिर्फ इस लाइफ में नहीं बल्कि किसी पास्ट लाइफ में भी आप एक दूसरे के ही सोल थे, और कहीं ना कहीं एक दूसरे को कंप्लीट करने के लिए, एक दूसरे की चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए ही आप इस लाइफ में आप आए हो, इस लाइफ में आपने जन्म लिया है। सो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। विद दिस किंग ऑफ कप्स डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि देयर इज़ समवन, आप में से कोई एक ऐसा है जिसके अंदर फीलिंग्स तो बहुत हैं, इमोशंस बहुत हैं, बहुत सारा लव है, बहुत सारा प्यार है। जब बात आती है एक्सप्रेस करने की, जब बात आती है जताने की, तब वो चीज़ शायद नहीं रहती, वो चीज़ कहीं गायब हो जाती है। ऐसा क्यों है, किस रीज़न से है, ये भी कहना मुश्किल है, बट डेफिनेटली आप दोनों ही एफ़र्ट डालना चाहते हो इस रिलेशनशिप में, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में। आप दोनों ही एक दूसरे की मदद करना चाहते हो, बिकॉज जो रिलेशनशिप है आपका वो लाइक अल्टीमेट बहुत बर्निंग रिलेशनशिप है, फायरी रिलेशनशिप है बहुत ज़्यादा। एक इंसान बहुत पैशनेट है तो दूसरा इंसान बहुत इमोशनल है, फीलिंग वाइज, इमोशंस वाइज। कहीं ना कहीं हर तरह का मिक्सचर है आपके रिलेशनशिप में, और आप दोनों ही म्यूचुअल फीलिंग्स रखते हो एक दूसरे को लेकर। कनेक्शन तो सॉलिड है। ओवरऑल वीक में अगर मैं देखूँ तो 4 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। आई थिंक कि आपको एक फाइनली कमिटमेंट का बहुत ज़्यादा वेट है, और आई थिंक कि आपके पार्टनर आपको वो कह नहीं पा रहे हैं, आपसे वो बोल नहीं पा रहे हैं कमिटमेंट के लिए, बिकॉज उनका शायद नेचर ही ऐसा है कि वो इतनी जल्दी चीज़ों को नहीं बोल पाते, इतनी जल्दी चीज़ों को नहीं कह पाते। विद दिस 8 ऑफ सोर्स डेफिनेटली एक फ्रस्ट्रेशन है आपके मन में इस वेटिंग को लेके, बिकॉज आप बहुत टाइम से, मुझे ऐसा लग रहा है, वेट कर रहे हो सामने से वो एफ़र्ट डालें इस चीज़ के लिए। आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, बहुत टाइम से आप सोच रहे हो कि उनकी तरफ से एफ़र्ट हो कहीं ना कहीं। एंड विद दिस नाइट ऑफ कप्स डेफिनेटली वो काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा समझ रहे हैं, बिकॉज आई थिंक कि उन्हें एक्सप्रेस करना नहीं आता अपनी चीज़ें, और ये डिले इस वजह से हो रहा है बिकॉज वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स टैरो रीडिंग में ये रिप्रेजेंट करता है कि एक डिले, एक बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग एनर्जी की बात करता है। मतलब ऐसा नहीं कि इन्होंने अपना मूड नहीं बनाया, इन्होंने सोचा नहीं उस बारे में, डेफिनेटली सोचा है, मूड भी बनाया है, बट स्टिल चीज़ें बहुत टाइम टेकिंग हो रही हैं, चीज़ें बहुत स्लो आगे बढ़ रही हैं, और जिस वजह से आपके अंदर बहुत ज़्यादा ही एक तनाव है, एक फ्रस्ट्रेशन है, एक डिप्रेशन है कि क्यों इस तरह से चीज़ें जा रही हैं, और इतना स्लो अगर सारी चीज़ें होंगी तो कैसे काम चलेगा। ये चीज़ कहीं ना कहीं नज़र आ रही है विद दिस नाइट ऑफ कप्स। ऐसा नहीं है कि वो आपको इनिशिएट नहीं करेंगे, वो आपको ये ऑफ़र नहीं देंगे, डेफिनेटली ऑफ़र देंगे, बिकॉज उसके जस्ट अबव 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो मैरिज का कार्ड है, कमिटमेंट का कार्ड है। बट आपको एक्चुअली में आगे का नहीं पता ना, आप तो नहीं समझ रहे हो, आपको बस ये लग रहा है कि वेट बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, या पेशेंस नहीं हो रहा है, पेशेंस नहीं आ रहा है आपके अंदर, और मतलब एक तरह से गिव अप करने वाली सिचुएशन है कि और कितना वेट किया जाए, और कितना ज़्यादा चीज़ों को रोका जाए, कब सामने वाला ऑफ़र करेगा, कब सामने वाला अप्रोच करेगा। बट लास्टली मुझे ऐसा लग रहा है डेफिनेटली एक हैप्पी एंडिंग नज़र आ रही है, बहुत सॉलिड हैप्पी एंडिंग। मैरिज, फैमिली और चिल्ड्रन, इन सब का कार्ड है जो हर इंसान अपनी लाइफ में चाहता है। वो चीज़ नज़र आ रही है कि आप डेफिनेटली आपको वो कमिटमेंट मिलेगा जो आपकी ड्रीम्स हैं, कि एक आपकी फैमिली हो, आपके बच्चे हों, या आपकी शादी हो, एक हायर लेवल कमिटमेंट हो आपका, वो सारी चीज़ें आपके पर्सन आपको प्रोवाइड करेंगे, कि साफ तौर पे रीडिंग में नज़र आ रहा है। और हो सकता है आप अपनी खुद की लैंड लें, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें आप अपना। देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। वॉट हर्ट्स यू टुडे मेक्स यू स्ट्रॉन्गर टुमारो। कहीं ना कहीं आज अगर आपको कोई चीज़ हर्ट कर रही है तो उससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वही कल को आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट बनेगी। द बेस्ट रिवेंज इज़ मैसिव सक्सेस।
और आपका जो बेस्ट रिवेंज है वो कहीं ना कहीं सक्सेस है, और डेफिनेटली बहुत सारी सक्सेस है। सो कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी जनरल रीडिंग। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू।